हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ाई करते हैं अनुनाद के बारे में, जो कि आपकी 3rd यूनिट से है। इसमें आपको संकरण पढ़ाया जा चुका है, बहुत सारे बॉन्ड के प्रकार पढ़ाए जा चुके हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाए जाए हैं। अभी हम बात करते हैं अनुनाद के बारे में। तो अनुनाद होता क्या चीज़ है? जैसे अनुवाद करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर दिया, लेकिन उसका भाव नहीं बदलता। इसमें होता क्या, अनुनाद जो होता है वो किसी अणु की वास्तविक जो संरचना होती है, वास्तविक संरचना, उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाता है। वास्तविक संरचना में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए, जिससे नई संरचनाएं मिल जाती हैं। जो नई संरचनाएं मिलती हैं उनमें और वास्तविक संरचना में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, जिसके कारण से उनकी ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से वास्तविक जो संरचना है और दूसरी जो संरचना है, एक ही अणु की वास्तविक संरचना और उसके दूसरी जो संरचना तैयार हो रही है, इसको अनुनाद कहते हैं। इस प्रकार से संरचनाओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अनुनाद कहा जाता है। ये जो अनुनाद की जो मूल संरचना होती है, वास्तविक संरचना, उसको अनुनाद संकर भी कहा जाता है, जिससे वह दूसरी संरचनाएं बनती हैं। और दूसरी जो संरचनाएं बन जाती हैं तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो क्रिया अनुनाद की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुनाद की क्रिया। इस प्रकार से बनने वाले जो नए अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उन्हें हम अधिक अस्थायित्व वाली संरचना कहते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो अस्थायी संरचना, वास्तविक जो संरचना होती है उससे कम होती है, जिसके कारण वे अधिक अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखते हैं, अणु की वास्तविक संरचना का उसके समान भी हो सकता है या लगभग समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक संरचनाओं का बनना अनुनाद कहलाता है, तथा बनी संरचना वास्तविक संरचना की अनुनाद संरचना कहलाती हैं। जबकि वास्तविक जो संरचना होती है उसे अनुनाद संरचना की अनुनाद संकर कहा जाता है। उदाहरण में देख लेते हैं, ओजोन अणु, जिसका अणु सूत्र जो है O3 है, तो इसकी जो संरचना है, वास्तविक जो संरचना है, वो इस प्रकार से है। इस संरचना में देख लेते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, 1, 2 और 3, जिसमें से ये जो परमाणु है ये केंद्रीय परमाणु है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। केंद्रीय परमाणु में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब भी अनुनाद संरचनाएं बनती हैं तो उस केंद्रीय परमाणु से लगे हुए अन्य परमाणुओं की संरचनाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन केंद्रीय परमाणु में परिवर्तन नहीं होते। यहाँ पे देखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे माइनस, इस पे प्लस है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा इनकी 6 इलेक्ट्रॉन और इनके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब ये ऑक्सीजन जो है, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। 8 करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करना, ये ग्रहण किए, इन्होंने त्याग किए, तो दोनों पे प्लस माइनस हो गए। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े होते हैं। इसको कहते हैं वास्तविक संरचना। क्या कहते हैं? वास्तविक संरचना। वास्तविक संरचना जो होती है ये अनुनादी संरचना की संकर संरचना कहलाती है। तो अनुनादी संरचना क्या होगी? तो अनुनाद के लिए एक तीर द्वारा अनुनाद दिखाया जाता है, जिसमें दोनों ओर एरो होते हैं, दोनों ओर को बने होते हैं। तो ये हो गया अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए एरो, दोनों ओर होना चाहिए। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, ये बनती है अनुनादी संरचना। इसमें होता है क्या अंतर? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, जबकि इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पे देखें, इधर 6 इलेक्ट्रॉन के साथ थे, ये इधर हो गए हैं माइनस, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 4 वाले इधर आ गए, यानी कि डबल बॉन्ड इधर हो गया और सिंगल बॉन्ड इधर चला गया है।
तो ये मिलते जुलती संरचना है, तो ये इस वास्तविक संरचना की ये जो संरचना बनी ये अनुनादी संरचना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुनादी संरचना। ये हो गई अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना की ये जो संरचना कहलाती है ये कौन सी संरचना कहलाएगी? अनुनाद संकर संरचना। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी जो लंबाई है वो है 1.49 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड, इनके मध्य जो लंबाई होती है वो 1.21 एंगस्ट्रॉम की है, 1.21 एंगस्ट्रॉम की। जबकि जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, चाहे सिंगल बॉन्ड की बात करें या डबल बॉन्ड की बात करें, दोनों के दोनों, सिंगल बॉन्ड हो या ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं, जिसका मान 1.28 एंगस्ट्रॉम है।